नमस्कार। आज की कहानी एक दिल को छू लेने वाली एक लव स्टोरी है। हितेश नाम का एक लड़का बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरा कहने का मतलब है कि वह लड़का मतलब भी रितेश के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसे के इतने ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब रितेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर बाहर देश है जहाँ जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि कितना भी हितेश का उस दौलत में से पैसा उड़ा दे उसका कम नहीं होने वाला था। इस कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। हितेश को लड़कियों की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समझा किया करता था। ज़्यादा पैसे होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा फिरता था तथा बाहर डांस में जाकर बार डांस किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था, फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन जब किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर कहाँ से एक और ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी हो, अगर हितेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे और अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उसके साथ चला जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए हितेश बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी किसी की बातों में आ जाए। हितेश चाहे जितने लोगों को जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश लड़की के लिए मानव जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दे तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता था। हितेश सोच रहा था कि जिस कारण से वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे दे देना कि अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। उस लड़की की एक फ्रेंड ने उसके घर भेजने के लिए कहता है, लेकिन लेकर आओ उस लड़की को, बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की उस लड़के के साथ घूमने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात को सुनकर हितेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे-धीरे हितेश बिल्कुल भी बदलने लगा था। हितेश को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की दिखती ही नहीं थी। जितनी भी लड़कियों के साथ हितेश घूमा फिरता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक़्त अपना घर में ही गुज़ारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती, तो हितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था। उसे मनाने का भी प्रयास करता, लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास ना आने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफर होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसके साथ कोई फ्रेंड नहीं थी। नहीं होने के कारण वह अकेले ही घूम पा नहीं रही थी। ऐसे में वहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी
नाम बीता जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी कि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे। उसका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो गया। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की को देखा तो हितेश रुक गया। लड़की हितेश के पास जा पहुंची थी और हितेश को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की हितेश को कहती है कि आपके अंदर पैसों की बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सज़ा दी है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर माना कि आगे बढ़ जाती है लड़की। हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। हितेश हितेश सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं और मेरे पास कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिली, तो मैं इतने पैसों का क्या करूँगा? क्योंकि वो उसने हमेशा अपनी ज़िंदगी में लड़कियों को साथ रखा, आवारागर्दी की, उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। बाकी उसको कोई पैसों की कमी नहीं थी, उसको कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक अच्छी लड़की की उसकी लाइफ़ में हमेशा कमी रही। तो ऐसा ही होता है, जो आवारागर्दी कहते हैं करते हैं, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ज़िंदगी में एक पैसा ही मायने नहीं रखता। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी जीने के लिए एक खूब सारे पैसे हो, संस्कार ना हो। तो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए संस्कार भी अच्छे ज़रूरी हैं और पैसे भी ज़रूरी हैं।